welcome dear students. It's me Zahid Ali. You are watching Young Scholar Academy मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, और ये टॉपिक थर्ड ईयर में भी है। टॉपिक का नेम है कानून तकलील अफादा मुख्ततम। पहले तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस कानून को समझाने से पहले मैं इस कानून के नाम से ही आपको कानून को समझाऊं। कानून बेसिकली किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको जितनी मरतबा दोहराया जाए रिजल्ट सेम रहे, रिजल्ट में तब्दीली ना आए। और इकोनॉमिक्स के जितने भी कवानीन हैं ये बेसिकली इंसानी रवैये पे डिपेंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जैसा बिहेव करते हैं उसको हम क्या बना देते हैं, कानून बना देते हैं। कानून का जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अगेन एंड अगेन आप रिपीट करें तो रिजल्ट सेम रहता है। आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है तकलील। तकलील का लफ्ज़ निकला है कलील से, और कलील का मतलब है किसी भी चीज़ का कम हो जाना। यानी ये कोई ऐसा कानून है जो किसी भी चीज़ की कमी के मुतालिक बात कर रहा है। और वो किस चीज़ की कमी के मुतालिक डिस्कस किया गया है वो है अफादा। यहाँ मैंने लफ्ज़ अफादा बोला है तो अफादे का लफ्ज़ सुनते ही बहुत सारे लोगों के जहन में, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उनके जहन में इसका मतलब आता है फ़ायदा, जो कि इंतहाई गलत मीनिंग है। अफादे का बेसिकली फ़ायदे से ताल्लुक़ नहीं है। अफादे का ताल्लुक़ होता है इंसान की उस ज़हनी ख्वाहिश से, तस्कीन से। कोई भी इंसान की ऐसी ख्वाहिश जिसको कोई भी चीज़ पूरी कर सके वो क्या कहलाती है, उस चीज़ में उसके लिए क्या होता है, अफादा होता है। बेसिकली आपकी जो ख्वाहिश है, अब जैसे कोई भी शख्स सिगरेट पीता है, सिगरेट इसलिए पीता है कि सिगरेट पीने से उसको तस्कीन मिलती है। अब सिगरेट में इसका मतलब है अफादा है, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश को क्या कर रही है, मुकम्मल। लेकिन क्या सिगरेट पीना फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। सिगरेट पीना नुकसानदेह है। इसी तरीके से किसी भी शख्स को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, खाना उसकी भूख को मिटाता है, यानी खाने में वो वस्फ है, वो खूबी है जो कि आपकी ख्वाहिश को मुकम्मल कर रहा है। अब इसमें ये देखें, खाना खाया, खाने में अफादा है, लेकिन अफादे के साथ साथ खाने में क्या है, फ़ायदा भी है। कानून तकलील अफादा मुख्ततम। जब भी इकोनॉमिक्स में लफ्ज़ मुख्ततम आ जाए तो मुख्ततम का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ की अगली इकाई के मुताबिक बात कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ को अलग अलग देखा जाएगा। कानून तकलील अफादा मुख्ततम का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ की अगली इकाई इस्तेमाल करेंगे हर इकाई का अफादा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये एक आलमगीरी कानून है। आलमगीरी कानून का मतलब ये है कि सिर्फ ये मिंचनाबाद के लोगों के लिए, लाहौर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में ये कानून सही ऐसे ही लागू होता है। यानी कि जैसे भी इंसान को कोई भी चीज़ की ख्वाहिश होती है, उस चीज़ को फर्स्ट टाइम हासिल करने के लिए हम में जो आप कह लें चाहत कह लें या शिद्दत कह लें, इंटेंसिटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उस चीज़ की मज़ीद इकाइयाँ हमारे पास आती जाती हैं, हर नई इकाई का अफादा पहले वाले की निस्बत में क्या होता है, कम महसूस होता है। जैसे कि इस टॉपिक में हम गिलास की इकाइयों का बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। गर्मी की जब शिद्दत होती है आपको पानी पीने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप पहले गिलास के लिए आपकी जो शिद्दत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप मज़ीद गिलास की इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको जो हर गिलास की नई इकाई है वो आपको पहले से अफादा क्या देगी, कम देगी। हालांकि पानी गिलास टेस्ट के एतबार से, साइज़ के एतबार से बिल्कुल वही है, तो फिर अफादे में फ़र्क क्यों आया? पहले वाले गिलास ने आपको अफादा क्या दिया, ज़्यादा दिया, दूसरे वाले ने अफादा क्या दिया, कम दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपकी ज़हनी कैफियत है। पहले वाले गिलास को आपको हासिल करने की ज़हनी कैफियत, आपको शिद्दत थी ज़्यादा, अब आपकी शिद्दत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस लिहाज से जैसे जैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल करते जाएंगे हर नई इकाई का अफादा कम होता जाएगा, और ये कम होते होते एक हद ऐसी आएगी ये सिफर हो जाएगा। सिफर के बाद बेटा ये क्या होगा, सिफर के बाद फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा और आपका कुल अफादा तो बढ़ेगा, लेकिन हर पहले की निस्बत क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। इस तमाम चीज़ों को अब हम यहाँ गोशवारा बनाते हैं। गोशवारा और डायग्राम की मदद से हम आपको इसकी मज़ीद वजाहत बताते हैं कि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। गोशवारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ली है पानी के गिलास की इकाइयाँ। एक साइड हम लोग उसकी इकाइयाँ लिखेंगे, जैसा कि
पहला गिलास, फिर दूसरा गिलास, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यानी यहाँ जो लिखा गया है इससे ये बात साबित हो रही है कि हम लोगों ने 6 पानी के गिलास इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद जो मैं अगला कॉलम बनाने जा रहा हूँ वो है कुल अफादे का, कि जाहिर सी बात है जब भी हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें अफादा मिलता है। पानी का पहला गिलास आपने इस्तेमाल किया तो पहला गिलास इस्तेमाल करने के लिए अफादा हमें मिला 16। जब एक और गिलास इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है इस गिलास का भी अफादा होगा, तो दोनों गिलासों का अफादा जो मैंने फील किया कि मुझे वो महसूस हुआ कि मेरा अफादा 16 से बढ़ कितना हो गया है 28। अब ये 28 दूसरे गिलास का नहीं है, ये दोनों गिलासों का मिला के, पहले वाले का 16 था, नए वाले का भी। फिर मैंने एक और पानी का गिलास इस्तेमाल किया तो अफादा मुझे मिला 36। उसके बाद फिर मैंने इसको इस्तेमाल किया तो यहाँ मुझे अफादा मिला 40। मैंने एक और पानी का गिलास इस्तेमाल किया, अब अफादा उतने का उतना है, कुल अफादे में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 5वें गिलास ने अफादा नहीं दिया। छठे गिलास में अफादा कुल अफादा हो गया है 36। इसका मतलब है नए आने वाले गिलास ने हमें क्या दिया है, अफादा कम दिया है, नेगेटिव की उसको कर दिया है। ठीक है जी। इस लिहाज से अब मैं यहां बनाने लगा हूं एक नया कॉलम मुख्ततम अफादा का। मुख्ततम अफादा का मतलब मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया था अलग अलग। अब हम तमाम के तमाम गिलासेस का अलग अलग अफादा देखेंगे। पहले गिलास का अफादा, पहले का अलग अफादा था 16, दोनों गिलासों का मिला के 28 हुआ था। अब आपने सेकंड क्लास का अफादा इनफरादी तौर पे मालूम करना है तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप कुल अफादे में से पहले वाले अफादे को माइनस कर दें। हम 28 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब इनफरादी तौर पे इसका अफादा आएगा 12। अब इन तीनों में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, 36 में से आप 28 को जब माइनस करेंगे तो ये अफादा आएगा 28। यानी तीसरे गिलास से जो हमें अफादा मिला था वो 8 मिला था, सॉरी 28 नहीं 8 मिला था। अब आ जाए आप चौथे पे। अब हमने चौथे का अलग से मालूम करना है तो हम 40 में से 36 को निकालेंगे तो इसका अफादा आएगा 4। और यहाँ पे 5 में से 40 को, इस पे अफादा है 0। 36 में से जब आप 40 को निकालेंगे 36 माइनस 40 तो हमारा आंसर आएगा -4। यानी जो छठा गिलास था उसने बजाय हमारे अफादे में इजाफा करने के वो हमारे अफादे में कमी का बाइस बना। यानी एक लेवल था जब आपने सेटिस्फेक्शन हासिल की, मजीद आपने उसको इस्तेमाल किया तो बजाय आपके अफादे में इजाफा होने के उसने आपको क्या पहुँचाया, नुकसान पहुँचाया। और सेकंड आपने ये बात ये ज़हन में ये रखनी है, जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, देखिए अफादा 40 भी ज़्यादा है और यहाँ 5 पे भी 40 है, दोनों सेम है, लेकिन देखिए 5 पे ये मैक्सिमम है, इसके बाद इसमें इजाफा नहीं बल्कि क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मुख्ततम अफादा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब कुल अफादे में कमी आ जाती है तो आपका जो मुख्ततम अफादा है वो नेगेटिव हो जाता है। और जहाँ पे आपका मुख्ततम अफादा 0 हो या कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पॉइंट को कहा जाता है नुक्ता-ए सीरी, यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप इससे ज़्यादा अफादा हासिल नहीं कर सकते। जितनी उस चीज़ की कैपेसिटी थी, जितना आप उससे अफादा हासिल कर सकते थे, आपने उससे अफादा हासिल कर चुके हैं। अब इस गोशवारे को हम डायग्राम की शक्ल में बनाएंगे ताकि आप उस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पहले हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, अमूदी एक्सिस जैसे हम लोगों ने मैथ में पढ़े हुए हैं। फिर हम एक उफ़क़ी लाइन बनाएंगे, इसको एक्सिस का नाम दिया जाता है, इसको वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। और वैसे भी जो मैंने बात की, अब इसी एतबार से आप एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे गिलासों की इकाइयाँ। यहाँ आप लिखें गिलास की इकाइयाँ, कितनी इकाइयाँ हैं हमारे पास, 6। आप कम से कम इस पर 6 लिखनी पड़ेंगी, आप 6 से ज़्यादा भी इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हमने एक्स एक्सिस पे अपने गिलास की इकाइयों को दिखाया है। अब हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है मुख्ततम अफादा, जो कि पहले से के पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर उससे कम है। आप यहाँ गैप देखें, 4 का गैप है, तो हम भी यहाँ 4 का गैप लेंगे वाई एक्सिस पे।
अब यहाँ 8 आ गया, इधर 12 आ गया और इधर आ गया 16। अब 20 तक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे मुख्ततम अफादा। इस वाई एक्सिस पे आप यहाँ साइड पे लिख लें मुख्ततम अफादा, यानी कि हम वाई एक्सिस पे मुख्ततम अफादा को शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने गिलासों की इकाइयों को दिखाया है। अब ये अफादा नेगेटिव पे गया है तो आप इस खत को मजीद थोड़ा सा नीचे को लॉन्ग कर दें। यहाँ पे -4 -8 और ये 0 है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब हम लोग इस गोशवारे की मदद से डायग्राम बना के आपको वजाहत करेंगे कि किस तरीके से हमने जो थ्योरेटिकल बात की थी, हमने उसको यहाँ पे गोशवारे की मदद से उसकी वजाहत की। अब हम ग्राफ बना के उसको समझाएंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे सार्फ कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसका अफादा बतदरीज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसकी डेफिनेशन भी है कि जैसे कि आप किसी भी चीज़ का मुसलसल लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उस चीज़ का जो अफादा है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, एक लेवल पर सिफर हो जाता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, बाकी हालात बदस्तूर रहें। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब मैं पहले इसको बना लें। अब हमने कुल अफादा यहाँ नहीं शो कर रहे, हमारा मुख्तम अफादे का टॉपिक है, तो हम मुख्तम अफादे वाले कॉलम को लेके हम अपनी डायग्राम को मुकम्मल करेंगे। पहले क्लास का अफादा कितना है, 16 है, तो हम ये पहले क्लास का अफादा हम लोग जाएंगे 16 तक, जहाँ पे दोनों मैच होंगे। इस तरीके से हम इनको मैच कर देंगे, हमारा पॉइंट बन गया है। इसको आप नेम दे लें अपनी आसानी के लिए, ये ए पॉइंट है, यानी कि ए पॉइंट पे हम लोगों ने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, तो उसका अफादा कितना था, 16 था। अब जब हमने सेकंड गिलास इस्तेमाल किया इनफरादी तौर पे, तो पहले वाले का दूसरे वाले का अफादा पहले वाले से क्या है, कम है, तो हम लोगों को बी पॉइंट हासिल हो गया, जो कि ये दिखाया है कि इसका अफादा क्या है, कम है। इसके बाद गिलास नंबर 3, हमने गिलास नंबर 3 इस्तेमाल किया तो इसका अफादा हमें मिला 8। तो यहाँ से इस 3 को हम जहाँ पे 8 पे मिला देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा सी। चौथे का कितना है, 4 है, इस चौथे को हम लोग यहाँ पे 4 पे ले जाएंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा डी। अब पाँचवें का मुख्तलिफ अफादा है सिफर, तो ये सिफर है, इस सिफर को हम 5 तक लाएंगे तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही पॉइंट बनेगा ए बी सी डी। अब यहाँ पर ये इस पॉइंट को नेम दे देंगे ई। छठे पे हमें अफादा मिला है -4, ये 6 है और ये -4 है। इस तरीके से हमने मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। अब